रसोई का आईपीएल। सुबह का वक्त था। बाबूजी अखबार लेकर घर के आंगन में ही बैठे थे कि रसोई से देवरानी और जिठानी की बहस की आवाजें आने लगी। रेखा ने गैस पर चाय बनाने रखी थी, लेकिन सुमन को उसमें कमी नजर आ रही थी। उसे अदरक वाली चाय की जगह इलायची वाली चाय जो पीनी थी। अरे ओ दीदी, इतनी फीकी चाय तो हॉस्पिटल में मरीजों को भी नहीं दी जाती जितनी तुम घर में बनाकर पिलाती हो। अच्छा, तो क्या तुझे घर में 5 स्टार होटल की चाय चाहिए? अरे रेखा बहू, पहले मुझे चाय पिला दो, फिर तुम दोनों चैन से लड़ लेना। हाँ बिना पापा, आज अखबार में आईपीएल की न्यूज छोड़ो और घर में जो भाभीियों का आईपीएल चल रहा है ना, उसके मजे ले लो। अरे तू चुप कर रीना, जा देख तो क्या हुआ है दोनों को। जैसे ही रीना उठने वाली थी, रेखा सुमन को सुनाते हुए चाय की ट्रे लाई और उसने सबको चाय दी। पता नहीं कहाँ से एक गंवार देवरानी उठाकर लाई हो आप माँ जी मेरे लिए। क्या हुआ भाभी, सुबह सुबह आप दोनों क्यों शुरू हो जाते हो? अरे क्या बोलूं देवर जी, पता नहीं तुम कैसे सुमन को झेल रहे हो। बिल्कुल बददिमाग औरत है ये। हाँ, वो बददिमाग है और तू आई बड़ी दिमाग वाली। तुम दोनों को लड़ने के अलावा कोई और काम नहीं है क्या? अम्मा जी, मेरी जेठानी को चाय बनाना तक नहीं आता, बिल्कुल फीकी चाय बना देती है। अरे आप तो चीख मत, कल से सबके लिए तू चाय बना देना। मैं? हाँ, तू बनाएगी कल से चाय? हाँ ठीक है। जैसे ही चाय की लड़ाई खत्म हुई, दोनों बहुएं किचन में जाकर नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। रेखा ने पहले गैस जलाई, लेकिन सुमन को अपनी सब्जी पहले बनानी थी, इसलिए उसने अपनी जिठानी से कहा, दीदी तुम थोड़ी देर में नाश्ता बना लेना ना, मुझे जेठ जी और इनके लिए सब्जी बनानी है। दोनों थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलेंगे ना। मैंने गैस पहले जलाई थी, तू बाहर जा, थोड़ी देर के बाद आना। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे गैस आपकी हो, मेरे पति ने सिलेंडर भरवाया था। दोनों की लड़ाई की आवाज सुनकर पुष्पा किचन में आई। हे भगवान, अब गैस भी झगड़े की वजह बन गई। तुम दोनों चाहो तो गैस सिलेंडर के साथ मुझे ही फूंक दो, लेकिन ये रोज रोज का कलेश मत किया करो। अरे मम्मी, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब तुझे अलग से बताऊं क्या? देखो ना अम्मा जी, दीदी मुझे सब्जी नहीं बनाने दे रही, इन लोगों को लेट हो रहा है ना। ऑफिस के लिए तैयार हुए दोनों भाई अपने अपने टिफिन के लिए आवाज लगाते हैं। जब देखो तब महाभारत शुरू हो जाती है इस घर में। अरे कोई बताएगा मेरा टिफिन लगा कि नहीं? अरे सुमन कहाँ आ गई? आज टिफिन मिलेगा या हम लोग ऐसे ही निकले? कोई आवाज न आने पर दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। सुमन ने जल्दी से अचार के साथ पराठे टिफिन में रखे और वो गेट की तरफ तेजी से भागी। उसके पीछे पीछे रेखा भी गेट के बाहर आ गई। अरे सुनो अमित, सुनिए, जेठ जी टिफिन तो ले लो। सुमन तेज आवाज में चिल्लाने लगी, जिससे पड़ोस की शर्मा आंटी और वर्मा आंटी अपनी अपने बालकनी में आकर खड़ी हो गई। अरे मिसेस वर्मा, आज तो सही टाइम पर आ गए, वरना ये दोनों लड़कर घर में भी चली जाती। हाँ सही कहा आपने, लेकिन अब पूरी लड़ाई देखने का मजा मिलेगा। बॉलिंग कौन कर रहा है? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, पहला ओवर है, बॉलिंग की शुरुआत आज तो सुमन करेगी। उधर रसोई का झगड़ा अब दरवाजे तक आ चुका था और मोहल्ले वालों को मजा आने लगा। शर्मा आंटी और वर्मा आंटी चाय की चुस्की के साथ देवरानी जेठानी की लड़ाई एंजॉय करने लगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? ओहो दीदी, तो क्या तुम्हारे साथ बैठकर धीरे धीरे मीठे मीठे सुर में गाना गाऊं? आज तुम्हारी वजह से ये दोनों लोग बिना टिफिन लिए चले गए। अरे ओ महारानी, जो काम अब किया है वो तब कर लेती, पर नहीं, तुझे तो सबके सामने बखेड़ा खड़ा करना होता है। आय हाय, बड़ी आई बखेड़ा वाली, 2 मिनट चुप हो जाती तो दोनों लोग सब्जी लेकर ना जाते। ये सुनकर पड़ोसी अपनी अपनी बालकनी में ठहाके लगाने लगे। अरे वाह, आज तो छोटी वाली भी फुल फॉर्म में लग रही है। सही कहा, ये मुफ्त का ड्रामा देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। इनके घर का सीरियल हमारे मोहल्ले की टीआरपी बढ़ाने में सबसे आगे है। पड़ोसियों की बातें सुनकर पुष्पा खुद में झेंप गई और दोनों बहुओं को पकड़कर घर के अंदर ले गई। अरे यार, ये पुष्पा भी ना ठीक से माहौल बनता ही है और ये टीवी बंद कर देती है। अरे चिंता ना करो मिसेस शर्मा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, इंतजार करो, टीवी दोबारा खुल जाएगा भाई। सही कहा आपने। चलो थोड़ी देर में फिर आऊंगी, ड्रामा शुरू हो तो आवाज दे देना। अरे बिल्कुल, आप पहले आ जाओ तो मुझे बुला लेना। ठीक है ठीक है। अब घर का माहौल शांत करने के लिए पुष्पा ने दोनों बहुओं को बाजार भेज दिया। दोनों बहुएं अपना अपना थैला लेकर बाजार में सब्जी मंडी में सब्जियां खरीदने लगी। अरे भैया 2 किलो आलू देना तो। बड़े आलू 40 रुपए किलो है, दो क्या?
इतना महंगा? अभी कल तो 30 का था, एक रात में 40 का कैसे हो गया? क्यों सुमन, कल 30 का था ना? तुमने गलत सुना था दीदी, कल 35 का था। चुप कर कमार, कहाँ क्या बोलना है तेरी समझ में नहीं आता। गलत क्यों बोल रही है? बड़ी आई सही गलत समझाने वाली। तुम्हारे हिसाब से तो पूरी दुनिया गलत है और तुम सही। दोनों की लड़ाई देखकर सब्जी वाले की हंसी छूट गई। वो दूसरे आदमी से बोला, अरे ये दोनों बहनें रोज ऐसे ही लड़ती है। नहीं नहीं, ये देवरानी जेठानी है। अच्छा, तभी दोनों की सोच अलग है। अच्छी ड्रामेबाज है दोनों। सब्जी वाले को हंसता देख दोनों उसको सुनाते हुए अगली दुकान पर सब्जी लेने लगी। और सब्जी लेने के बाद दोनों ने तय किया कि घर पर सबके लिए गुलाब जामुन लेकर घर चलेंगे। दोनों अब सारा सामान लेकर घर आ गए। फिर दोनों ने प्यार से सबके लिए रात का खाना बनाया। दीदी तुम बैठो, मैं सबके लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी लेकर आना। सुमन ने किचन में सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन उसको कहीं भी गुलाब जामुन नहीं मिले। तब वो दौड़कर बाहर आई और उसने सबसे पूछा, लेकिन किसी ने भी गुलाब जामुन नहीं खाए थे। तब उसका शक रेखा पर गया। दीदी गुलाब जामुन कहाँ गए? कहीं तुमने तो। तेरा दिमाग घुटनों में है क्या सुमन? मैं दोपहर से तेरे साथ प्यार से बात कर रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि मैं यहाँ बैठकर तेरी बकवास भी सुनूंगी। तो किसने खाए? मैंने नहीं खाए। हाँ, शायद तूने खाए हो, तुझे भी तो वो बहुत पसंद है ना। अरे भाभी, तुम्हारे तो गुलाब जामुन भी हवाई हो जाते हैं। सुमन की शक की सुई अब रीना पर जा रही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया। तभी दोनों बहुएं अपने सास ससुर के कमरे में गई तो उन्होंने देखा वहां गुलाब जामुन की थैली रखी हुई थी। ये देख, ये रहे गुलाब जामुन। बाप रे, तो चोर कोई और नहीं, अम्मा और पापा जी हैं। अरे धीरे बोलना बावली औरत, वो लोग यहीं बैठे हैं, कहीं सुन लिया तो। दोनों बहुएं थैली लेकर बाहर आकर बाबूजी को देखने लगी। क्या हुआ? ऐसा क्या देख रही हो तुम दोनों? अब ये बात मेरे ऊपर मत डालना। तभी रेखा सबको हंसते हुए सबकी थाली में एक एक गुलाब जामुन रख देती है और सबको बाबूजी पर खूब हंसी आती है। पुष्पा रामलाल को सुनाती है, देखो इनको, जब ससुर ही ऐसा है तो बच्चे क्यों ना बिगड़े, और फिर बहू है तो हमारी है ही लाजवाब। वाह पापा, इस बार तो आपने मौज कर दी। कितने खाए? बस 5 ही खा पाया बेटा। इस पर सब हंसने लगे। अगले दिन मजाक मजाक में रीना ने अपनी दोनों भाभियों को भड़का दिया। वो उनको भड़काने में माहिर थी। उसने दोनों को ऐसा उकसाया कि पुष्पा खुद परेशान हो गई। मम्मी आज देखना, दोनों भाभियां कैसे बिल्लियों की तरह लड़ेंगी। हाँ, मैं तो बस इन दोनों का तमाशा देखने के लिए बैठी हूँ ना। वैसे तूने किया क्या है ये बता। मैंने रेखा भाभी के कपड़े सुमन भाभी के कमरे में रख दिए और दोनों को एक दूसरे के लिए भड़का दिया। पुष्पा ये बात सुनकर रीना को डांटती है, लेकिन तब तक किचन से दोनों बहुओं की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। रीना और पुष्पा किचन में जाकर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर बरस रही थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी लेने की? अरे दीदी, कुछ सोचकर तो बोला करो। तुम्हारी बंदर जैसी डिजाइन की साड़ी मैं क्यों लूंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? क्या कहा? बंदर जैसी डिजाइन? तेरी तो जैसे मोरनी जैसी हो ना। मोरनी नहीं, मैं हंसिनी जैसी डिजाइन की साड़ी पसंद करती हूँ। अरे देखो तो इन महारानियों को, खुद की शक्ल कबूतर जैसी है और सपने मोरनी और हंसनी के देख रही हैं। अब लड़ाई सुनकर बाबूजी बीच बचाव करने आते हैं। अरे बस करो, पहले से अखाड़ा कम था जो अब घर को चिड़िया घर बना रहे हो सब। क्या पापा, लड़ाई क्यों बंद करवा दी? सारा मजा किरकिरा कर दिया। तू जाकर अपना काम कर, आधी लड़ाई की जड़ तो तू ही है। सही कहा, इस बार दोनों बहुओं की लड़ाई इसकी वजह से ही हुई थी। सारी बात सुनकर दोनों बहुएं चुपचाप अपना काम करने लगती हैं। अगले दिन त्योहार की तैयारियां जोरों पर थी। घर में खुशबू, रोशनी और मस्ती का माहौल था, लेकिन जहां ये दोनों बहुएं थी वहां शांति का होना तो मुश्किल ही था। मिठाई तो मैं ही बनाऊंगी, आखिर घर की बड़ी बहू हूँ। हाँ तो क्या हुआ? छोटी बहुएं नमकीन नहीं बना सकती क्या? बनाओ बनाओ, लेकिन ध्यान रखना पिछले साल की तरह हलवा खिचड़ी मत बना देना। और तुम भी ना लड्डू कहकर गोले मत बना देना। पिछले साल बच्चों ने क्रिकेट खेल लिया था। अरे चुप रहो, तो क्या करूं, घर छोड़कर जाऊं क्या? भैया जाओ, बाहर से समोसे ले आओ, तब सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इस घर में त्योहार का मतलब त्योहार नहीं, महाभारत होता है। अरे बाबूजी, हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए तो लड़ते हैं। हाँ, और अगर प्यार नहीं होता तो तुम लड्डू बनाओगी, मैं नमकीन बनाऊंगी और रीना सिर्फ किचन देखती रह जाएगी। ये बहुएं हैं या WWF की पहलवान? रीना को घर में शांति पसंद नहीं थी।
उसका काम ही था अपनी भाभियों को भड़काना। जब भी उसे मौका मिलता वो उन्हें भड़काने से पीछे नहीं हटती थी। तुम हर जगह अपनी नाक क्यों घुसाती हो? मेरी नाक लंबी है भाभी, मैं क्या करूं? तू मजे लेने के लिए हमारी लड़ाई का मजा लेती है। मजा ही मजा। देवरानी और जेठानी का रिश्ता मजबूत करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारी नाक ज्यादा लंबी हो गई है, कहीं कटवा ना लूं और फिर तेरा नाम छोटी नकचड़ी पड़ जाएगा। इन सबको देखकर पुष्पा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अगर आज के बाद किसी ने भी घर में महाभारत किया तो मैं इस घर को कुरुक्षेत्र बना दूंगी। अरे मम्मी, हम सब तो अर्जुन हैं, बस तुम हमारे लिए श्री कृष्ण बन जाओ। और मैं कौन हूँ? धृतराष्ट्र। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन रीना को अब अपनी भाभियों से बचना था। जहां बहुएं और ननद लड़ रही थी, अब पुष्पा और बाबूजी भी मैदान में उतर चुके थे। हर दिन लड़ाई, अब मैं भी मायके चला जाता हूँ। आ जाओ ना, कौन रोक रहा है? अरे लेकिन मेरा मायका तो यही है। तब तो पापा के लिए नया मायका ढूंढना पड़ेगा। बाबूजी को मायके में रखेगा कौन? मायके में रहने के लिए दहेज में तश्तरी भी तो चाहिए। पुष्पा ने आंखें दिखाते हुए दोनों बहुओं को देखा। और तुम दोनों, तुम्हारे मायके से कौन तुम्हें वापस ले जाएगा? अरे अम्मा, ये तो हमें बिना टिकट वापस भेज देंगे। लो कर लो बात। अब लड़ाई से बचने के लिए मायके का बहाना बनाया जा रहा है। सब ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन पुष्पा अभी भी गुस्से में थी। अब बहुत हो गया, ये रोज रोज की लड़ाई ऐसे नहीं चलेगी। अच्छा, फिर कैसे चलेगी बाबूजी? हमें नियम बता दीजिए ना। नियम तो बाद में दूंगा, पहले यहाँ तुम दोनों बहुओं का एक IPL मैच कराऊंगा। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। अरे बाप रे, अब घर में किचन का IPL होगा? वाह, अब किचन स्टेडियम बन जाएगा। अब घर में 2 टीमें बन गई थी। कुछ लोग रेखा के पक्ष में थे, कुछ सुमन के। लेकिन शर्मा आंटी रेखा से चिढ़ी हुई थी। उन्होंने दिमाग लगाकर एक चाल चली। शर्मा आंटी ने मैच शुरू होने से पहले ही रेखा के बैट पर तेल लगा दिया ताकि उसकी ग्रिप कमजोर हो जाए। लेकिन सुमन को इस चालाकी का पता चल गया। ये क्या, बैट इतना चिकना क्यों लग रहा है? जरूर किसी ने कुछ किया है। देखो भाभी, वो शर्मा आंटी, उसे इतनी सीधी मत समझना। इनके हाथों में भले ही पूजा की थाली हो, लेकिन मन में महाभारत चलती रहती है। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ सुमन, तू इतनी गंभीर क्यों लग रही है? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि आज कौन जीतेगा। अब सबको सिर्फ मैच का इंतजार था। मैच शुरू होने से पहले ही शर्मा आंटी ने शरारत कर दी थी, लेकिन सुमन ने ईमानदारी दिखाते हुए चुपचाप रेखा का बैट बदल दिया ताकि खेल ईमानदारी से खेला जा सके। मेरा बैट कहाँ गया? बस कुछ चीजें किस्मत से बदल जाती हैं और किस्मत हमेशा मेहनती इंसान का साथ देती है। यहाँ किस्मत कम और शरारतें ज्यादा चलती है। मैच अपने पूरे जोश में चल पड़ा। मैच का रोमांच चरम पर था। हर कोई सांस रोक कर देख रहा था। रेखा जीतने की कगार पर थी, लेकिन तभी उसने देखा कि सुमन की आंखों में मायूसी झलक रही थी। अरे ये क्या, सुमन इतनी उदास क्यों लग रही है? मैच जीत रही हूं, लेकिन कुछ अधूरा सा क्यों लग रहा है? अब रेखा जानबूझकर रन आउट हो गई और मैच सुमन जीत गई। मैच खत्म होते ही सुमन ने रेखा से पूछ लिया, दीदी, तुम जानबूझकर क्यों हार गई? तुम तो जीत रही थी ना? रेखा ने प्यार से सुमन के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से मुस्कुरा दी। याद रखना सुमन, हमारे बीच लड़ाई कितनी भी हो, लेकिन मैं इस घर के बाहर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो और हमारे बीच खेल का मजा होना चाहिए, दुश्मनी नहीं। रेखा की बातें सुनकर सुमन की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार लगा कि जितने ताने वो रेखा को मारती थी, दरअसल वो सब प्यार के ही अलग अलग रूप थे। वाह, ये तो बड़ी फिल्मी बातें हो रही है। मुझे तो लग रहा है बहुओं को एक साथ भेज दूं सैर पर। हाँ, और पापा को भी मायके भेज दो ताकि ये मेलोड्रामा कम हो। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। अब दोनों बहुओं की सुलह हो गई थी और घर में जश्न का माहौल था। अब जब घर में शांति थी तो जश्न तो बनता ही था। सभी ने साथ बैठकर खाना खाया, खूब मस्ती की और बहुओं की दोस्ती को सेलिब्रेट किया। वाह, दोनों बहुएं मिल गई, अब शांति रहेगी। अब घर का माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, जब तक अगला महाभारत शुरू ना हो। सब जोर से हंस पड़े।
घर की खुशहाली देखकर शर्मा आंटी भी झेंप गई और धीरे से बोली, अच्छा हुआ बहुएं मान गई, वरना मुझे तो रोज नया प्लान बनाना पड़ता। आंटी अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, आप भी जश्न मनाइए। हाँ, लेकिन इस बार लड्डू में तेल मत डाल देना। पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सबको लगा कि अब तो शांति बनी रहेगी, पर अगली सुबह घर में फिर से हंगामा मच गया। कल तक जो बहुएं एक दूसरे के गले लग रही थी, आज फिर ताने मार रही थी। तूने मेरी जगह क्यों ली? क्यों? क्या तू महारानी है? तेरा ताज गिर जाएगा क्या? हाँ, महारानी हूँ और रसोई मेरी रियासत है। ओह अच्छा, फिर तो तुझे राजगद्दी से उतारने का वक्त आ गया है। अरे बाप रे, फिर से शुरू हो गई है दोनों। मैंने कहा था ना, ये दोनों सुधर नहीं सकती। मुझे तो लगता है अब हमें ही घर छोड़ देना चाहिए। हाँ, निकलो, तुम्हें मायके भेजने की बड़ी जल्दी रहती है। अरे पर मेरा मायका कहाँ से आ गया बीच में? पूरा घर फिर से हंसी और तानों से गूंज उठा। सबको समझ में आ गया था कि बहुएं चाहे जितनी भी लड़ें, लेकिन ये घर इन्हीं की शरारतों और प्यार से चलता रहेगा। कोई भी लड़े, लेकिन घर में ड्रामा कभी कम नहीं होता। सच में ये बहुएं नहीं, पूरा टीवी सीरियल है।